2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सीआईएससी ने एग्जाम पैटर्न को कंप्लीटली चेंज कर दिया है। आज पार्ट बाय पार्ट सारे सब्जेक्ट के चेंजेस को डिस्कस कर लेते हैं कि कितना बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न बदल गए हैं। तो सबसे पहली और बड़ी बात कि लगभग सभी सब्जेक्ट में आईसीएसई एंड आईएससी में दोनों एग्जामिनेशन में 2025 में 25% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जिसको एनालिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, सीआईएससी पूछेगी। अब ये क्या होता है, स्पष्ट रूप से आपके थॉट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, फिर असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और इन सब से बढ़कर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि स्टूडेंट कंसेप्ट को बनाने के बाद उस विषय पर क्या सोच लेते हैं और क्या करते हैं। यानी कि इस तरह के चेंजेस को ध्यान में रखते हुए सीआईएससी ने कितने बड़े बदलाव किए हैं, जरा सा पार्ट बाय पार्ट हम लोग पढ़ लेते हैं आईसीएसई एंड आईएससी के लिए, और कल आईएससी के नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले है इंग्लिश पेपर 2, पूरी तरह से क्वेश्चन पेपर को बदल दिया गया। जब बुक ही बदल गया तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन पेपर के पैटर्न नहीं है जो कि नहीं बदले हो। वहां पर 20 और 20 मतलब कि 4 आपके 20 मार्क्स के कैटेगराइज में 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर होंगे, और इसमें 16 मार्क्स के 5 ग्रुप्स हो सकते हैं, या फिर 20 मार्क्स के 4 ग्रुप होंगे। अभी जो बताया गया है कि 16 मार्क्स के 5 ग्रुप लगा दिए जाएंगे, और इसमें जो क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, और मैक्सिमम चले जाए तो 4 या 5 मार्क्स तक के हो सकते हैं। अब मार्क्स के ए वेरिएशन का मतलब यह हो गया कि स्टूडेंट से जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं उनमें उनके अपने जो विचार, जो चाहे आप शॉर्ट स्टोरीज को रखकर या पोयम को लेकर या फिर जो आपके प्ले है उसको लेकर बताने हैं, और यदि आपने ऐसा बना दिया और बनाया सही ढंग से तो यहां पर फुल मार्क्स की गारंटी है। सीआईएससी साफ कहता है कि यदि स्टूडेंट ने थोड़े से भी, मेरे प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, कि कंसर्न आंसर को लिखता है, खास करके लिटरेचर पोर्शन में, खास करके हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी में, यदि फिजिक्स में भी उनके पॉइंट मिलते जाते हैं तो फुल मार्क्स की व्यवस्था वहां पर सीआईएससी ने कर दी है। इसलिए फिकर नॉट, वहां पर चिंता नहीं करनी है। चिंता का मतलब आपका प्रॉब्लम शुरू होता है इंग्लिश पेपर 1 से। इंग्लिश पेपर 1 में आपके पास स्पेसिमेन सैंपल पेपर या क्वेश्चन पेपर को देखने से पता चलता है कि यहां पर जो लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस हैं उसमें अप्रोच के अंतर कर दिए गए हैं। मैं हिंदी में ही बताऊंगा, पहले आप देख लीजिए कि लेटर में 3 पैराग्राफ में बटे लेटर में स्टूडेंट को जो बीच के पैराग्राफ होंगे वहां पर कंटेंट को काफी विजुअलाइज करने होंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रो लिखने और लास्ट में स्टूडेंट डिमांड कर सकते हैं यदि प्रॉब्लमेटिक पैराग्राफ हो तो, या फिर स्टूडेंट उनके सॉल्यूशन की बात कर सकता है। लेकिन राइटिंग जो 20 मार्क्स के होंगे वहां पर स्टूडेंट के अप्रोच इसी तरह से होंगे पिक्चर बेस्ड में, जैसे कि उसने उस घटना को देखा हो और इसको विजुअलाइज कर रखा हो। पहले तक था कि एक नॉर्मल वे में पिक्चर को आप दिखला देते हो, लेकिन यहां पर ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसको लेकर आपके दिमाग में पहले से एक कंसेप्ट बन जाने चाहिए। यदि आप इन फेवर और इन अगेंस्ट में कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हो लॉन्ग राइटिंग में, तो याद रखने हैं कि आपके जो लैंग्वेज है काफी हद तक पॉइंट वाइज होने चाहिए, और ये थ्योरेटिकल्स होने चाहिए। इसमें ये समझ में आने चाहिए कि क्या सही है और इसको लेकर सही बातें क्या की गई हैं। तो आप अगर अगेंस्ट में जा रहे हो तो उसको भी काफी हद तक, ये नहीं कि नेगेटिव वे में जाने हैं, नेगेटिव नहीं जाने हैं, आपके पास पॉइंट होने चाहिए एक्सप्लेन करने के। पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन पर इंग्लिश पेपर 1, इंग्लिश पेपर 2 आईसीएसई में मार्क्स देने की बात करता है लॉन्ग आंसर वाले, खास करके ऐसे क्वेश्चंस जो 2 मार्क्स से ऊपर के हैं, यानी 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स या 20 मार्क्स के हैं। ये बात आईएससी पर भी लागू होती है। इसके लिए अलग से वीडियो में देकर बताऊंगा कि स्टूडेंट के अप्रोच क्या होंगे। अब देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के आंसर तो उसी तरह से होंगे और वहां पर उसको वही मार्क्स दे दिए जाएंगे। लेकिन यदि स्टूडेंट हिंदी में राइटिंग की बात करते हैं तो वहां पर वर्तनी दोस्त माइन्यूट एक्सेप्टेबल होने के साथ यहां कहा गया है कि स्टूडेंट को संबंधित क्वेश्चंस के आंसर लिखते समय कोट या रेफरेंस करने होंगे। यह बात सिर्फ हिंदी पर लागू नहीं होती है, संस्कृत पर भी एज इट इज लागू होती है। रीजनल लैंग्वेज जैसे बांग्ला, उड़िया, मराठी, पंजाबी जो भी है, इन सभी में स्टूडेंट को चैप्टर से या संबंधित कोट को देते हुए अपने विचार को भी प्रेजेंट करने की जरूरत है। योर ओन थॉट्स आर इंपॉर्टेंट एज फार एज योर लैंग्वेज पेपर आर कंसर्न। इंग्लिश की तुलना में हिंदी भी या फिर संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज में यहां पर यह बातें बोली गई हैं। कहा गया है कि स्टूडेंट जब क्वेश्चंस के आंसर लिख रहे हो तो उसमें
पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राइटर और पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टूडेंट को के अंतर को स्पष्ट करने होंगे। आप जो क्वेश्चंस का आंसर लिख रहे हो तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस नजरिए से आप लिख रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब साहित्य सागर की बात करें, जहां पर आपकी संक्षिप्त कहानियां होंगी, या फिर आप एकांकी संचय की बात कर ले, वहां पर भी आपके पास है। और आप देखेंगे कि जिस तरह से नया रास्ता सुषमा अग्रवाल की किताब है, उससे लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस होंगे या शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस, उसको डिटेल में आपके लिखने हैं और डिटेल में लिखते समय क्लियर करेंगे कि आप वाकई में क्या चाहते हैं। सो अब इसके अलावे पॉइंट है कि फॉर्मेट को लेकर सभी पेपर, लैंग्वेज पेपर में फॉर्मेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप फॉर्मेट को अच्छी तरह से कंक्लूड करके लिखेंगे। यदि फॉर्मेट नहीं तो गड़बड़ हो जाएंगे आपके जो मार्क्स का प्रेजेंटेशन है। हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी में यह कहा गया है कि पॉइंट वाइज तो पहले से लिखने का है। यहां पर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट ने कहां पर उसको समझा है, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड एनालिटिकल राइटिंग वाले क्वेश्चंस को डाल दिया गया है। तो हिस्ट्री, सिविक्स में खास करके यही बात लागू होती है वहां पर फिजिक्स में, कि जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है फिजिक्स केमिस्ट्री में, उन दोनों को अच्छी तरह से समझा कर लिखने की बातें कहता है। केमिस्ट्री में जिस तरह से नोमेनक्लेचर है, कार्बन एंड कंपाउंड और जो भी आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट है, तो उसमें कह रहा है कि स्टूडेंट अगर रिएक्शन नॉट तो फिजिकल केमिस्ट्री में रिएक्शन को लिखने के बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट्स हैं क्या बनेगा और किस तरह से रिएक्शन हुए हैं, तो इन बातों पर स्टूडेंट को मार्क्स मिलेंगे। और यदि थ्योरी प्रेजेंट कर देते हैं तो दैट इज बल्ले बल्ले। ये जो नया अप्रोच है, किस तरह से एग्जामिनर कॉपी को आपकी चेक करेगा, क्या बात को ध्यान में रखेगा और स्टूडेंट किस तरह से आंसर देने। मैथमेटिक्स में और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के लिए बातें आई हैं कि आप सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर निकालोगे, यह इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे बच्चे। यहां पर ध्यान रखने हैं कि स्टेप वाइज मार्किंग की व्यवस्था कर दी गई, तो पहले से थी, अब पॉइंट वाइज स्टेपिंग की गई है। पॉइंट वाइज स्टेपिंग मतलब एक सॉल्यूशन, एक सम को 4 स्टेप्स में बनाने हैं, तो 4 स्टेप्स में जो 2 पॉइंट्स रिक्वायरमेंट होंगे या 3 पॉइंट्स रिक्वायरमेंट हो, उसको किया जाना चाहिए और उसको लेकर आपके तरफ से एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब कि आपने अपनी बातों को रखा है सम को बनाते समय, ये नहीं कि धुन में सवार होकर आपने सम को बना दिया, अपने मूड में आकर सम को बना दिया, ये काम मत कीजिएगा। आप उसको जिस तरह से बनाने हैं, स्टेप्स के साथ साथ पॉइंट को फॉलो करने हैं। मतलब कि एक स्टेप्स में 2 पॉइंट होते हैं, उसको आपको डालने हैं। आंसर निकालते समय गड़बड़ी हो जाती है, कोई मैटर नहीं करता है, इसमें 0.25 मार्क्स काटने हैं, मतलब कि 1 मार्क्स का 1/4 हिस्सा। अब आगे के लिए बताया गया कि बायोलॉजी इसलिए भी इंपॉर्टेंट अभी बताया जा रहा है कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस को समझने और समझाने के दौरान स्टूडेंट ने किस तरह से डिफरेंसेज किए हैं। और डिफरेंसेज अगर मान लिया जाए आपके किसी भी 2 पॉइंट पर डिफरेंसेज आ गए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या इवन बायोलॉजी में, खास करके बायोलॉजी में, तो लाइक पॉइंट और डिसलाइक पॉइंट दोनों को पैरेलल रखेंगे, तभी जाकर माना जाएगा कि वहां पर डिफरेंसेस सक्सेसफुल है। अन्यथा क्वेश्चंस के आंसर जिस तरह से बनाए गए हैं और दिए जाएंगे, उसमें अंतर होने पर स्टूडेंट के मार्क्स। तो इसलिए मेरी बातों को ध्यान रखना है और आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना जरूर याद रखें।